शर्मनाक है। ऐसे मामा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिसके रहते मध्य प्रदेश 18 साल लगातार नंबर 1 पर है। अब हम शिवराज सिंह चौहान का जीना हराम कर देंगे। वो स्वयं को मामा कहते हैं, लेकिन कैसे मामा है जहां बच्चियों पर लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर एक बार फिर से चर्चा में, और इस बार मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहां पर एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पहले तो रेप किया गया और फिर उसे सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। जिसके बाद ये मामला जब संज्ञान में आया तो मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठी कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा, जिनका नाम मामा के वजह से भी संबोधन में आता है, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी शोभा ओझा ने ये कहा है कि मामा को यानी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। पहले आप शोभा ओझा का ये बयान सुनिए, उसके बाद आगे की पूरी कहानी आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। महाकाल की नगरी में हुई है 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, और उसके बाद जिस तरह की घटना सामने आई है, शिवराज सिंह को हम ललकारते हैं कि महिलाओं को केवल उन्होंने 18 साल में वोट बैंक माना, केवल वोट की गुहार दी, पर 18 साल में उन्होंने महिलाओं को, प्रदेश में बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा देने की नहीं सोची। शर्मनाक है। ऐसे मामा को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जिसके रहते मध्य प्रदेश 18 साल लगातार नंबर 1 पर है। दरअसल मध्य प्रदेश में आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई। एक छोटी सी लड़की 12 साल की। तस्वीरें तो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन आप कहानी में सुनिए, खबर में सुनिए। एक 12 साल की लड़की जो रात में सड़कों पर करीब 5 से 8 किलोमीटर पैदल घूमती है, उसके शरीर पर नीचे के हिस्से में यानी कि जहां हम पैंट पहनते हैं वहां पर बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था, और रास्ते से गुजर रही होती है, लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उस बच्ची की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक पुजारी जा रहे थे। पुजारी ने उस बच्ची को देखा, उन्होंने सबसे पहले उस बच्ची को अपना कपड़ा उसके पैरों में डाला और पहनाया, और फिर उससे उसका नाम पता पूछने की कोशिश की, लेकिन बच्ची इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। और उसके बाद उस पुजारी ने खाने के लिए पूछा तो उसने हाँ कहा, हाँ में सिर हिलाया, और फिर पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल सबसे पहले पुलिस वालों ने उस बच्ची को इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उस छोटी सी बच्ची के साथ हुई हैवानियत की पुष्टि की और बताया कि किस तरह से बच्ची के साथ हैवानियत हो रही है। हालांकि इस पूरे घटना के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है अपने ट्विटर अकाउंट पर, ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि बच्ची की हालत अब पहले से ज़्यादा स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं वो पूरी तरह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। जब पुलिस ने इस 5 से 8 किलोमीटर के दरमियान एक सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की तो देखा गया कि बच्ची एक ऑटो में गई थी। सुबह 5 से 6 बजे का वक्त था, और जब उस ऑटो वाले की तलाश की गई, ऑटो वाला पकड़ा गया, साथ में 3 और लोग पकड़े गए हैं, और ये तीनों आरोपी ये कह रहे हैं कि हमने उस बच्ची की ठीक ऐसे ही मदद की थी जैसे कि पुजारी ने मदद की थी। अब पुलिस को ऑटो वाले के बयान पर शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है क्योंकि पुजारी ने जब उस बच्ची को देखा तो सबसे पहले उस बच्ची की मदद करने के साथ साथ पुलिस को फ़ोन किया। यानी कि ऑटो वाले के बयान पर पुलिस इसीलिए शक कर रही है क्योंकि ऑटो के अंदर खून मिला है, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का ये कहना है कि अगर ऑटो वालों ने उस बच्ची की मदद की थी तो पुलिस को सूचित उस वक्त क्यों नहीं किया, क्यों उस बच्ची को सुनसान रास्तों पर छोड़कर भाग गए हो। फिलहाल एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि ऑटो वाला जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान ऑटो वाला चोटिल हो गया और उसका पैर टूट गया। फिलहाल उसका भी इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे अलग बात यह है कि अभी तक पुलिस ने ऑटो वाले आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। इस पूरे मामले में जब हल्ला बहुत ज़्यादा तेज होने लगा, चूँकि मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव सर पे है, चुनाव से पहले इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, कमलनाथ, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सरकार उस बच्ची को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के रूप में आर्थिक मदद करे। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ऐलान हुआ नहीं है।
अभी भी एक एक मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल जो लगातार उठ रहा है ये कि वो बच्ची जब उस हालत में यानी कि नग्न अवस्था में नीचे उस बिल्कुल कपड़ा नहीं था उसके शरीर पर, और वो 8 से 10 किलोमीटर 5 से 8 किलोमीटर जब वो घूम रही थी, लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लोग आते जाते उसे देख तो रहे थे लेकिन किसी ने बचाने की उससे कोशिश नहीं की। इससे ये भी जाहिर होता है या तो डर की वजह से या फिर लोगों के अंदर जो इंसानियत है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। इस वजह से कोई उसका इलाज करवाने की या फिर उसकी मदद करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। सवाल ये भी उठ रहा है कि वो बच्ची जो 12 साल की है आखिर कहाँ की रहने वाली है। जहाँ पे उस बच्ची की बरामदगी हुई है और जहाँ पे वो बच्ची मिली है, दरअसल वो उज्जैन के महाकाल थाने का इलाका है और कहा जा रहा है कि ऑटो वाले ने उसे नीलगंगा एक इलाका है उज्जैन का, वहाँ से बिठाया था उसने। लेकिन इस पूरे मामले में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बच्ची आसपास के किसी थाने इलाके की है नहीं, हो सकता है कि कहीं और से वो बच्ची आई हो। लेकिन बच्ची जिस भाषा में बात कर रही है या फिर वो डरी हुई है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बस इतना ही कहा जा रहा है कि बच्ची अभी कुछ बोल नहीं पा रही है। काउंसलर की मदद से उसकी काउंसलिंग की जा रही है और उससे घटनाक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो उस बच्ची के माता पिता के बारे में कुछ मालूम चला है, ना ही आरोपियों के बारे में अभी ठीक से पुष्टि हो पाई है कि आरोपी आखिर कौन थे और इतनी दरिंदगी उस छोटी सी बच्ची के साथ करने का उनका मकसद क्या था। शुरुआती जानकारी में यही कहा जा रहा है कि उन ऑटो वालों ने ही उस बच्ची के साथ ऐसा किया होगा। खैर, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद हमने देखा सबसे पहले कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा दौर में सांसद राहुल गांधी ने इस तस्वीर को बाकायदा ट्वीट किया था और मध्य प्रदेश के सरकार पर सवाल उठाते हुए कई सारे आरोपों की झड़ी लगाई थी। अब कांग्रेस पार्टी के नेता धरने पर बैठ चुके हैं और सीधा सीधा इस घटना के सामने आने के बाद वो यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें बच्चे मामा कहते हैं, बहनें और बेटियां मामा कहती हैं, यानी कि मामा का मतलब 2 बार माँ, यानी कि 2 बार माँ के रूप में वो मामा होता है। और उसी मामा के राज में इस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी हैवानियत होती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है। वैसे देखा जाए चुनाव से पहले इस तरह से घटना जो सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार को एक बार मुसीबत में ज़रूर डालने वाली है। बहरहाल उज्जैन के जो एसएसपी हैं सचिन शर्मा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक एक बातों की, एक एक घटना की जो जानकारी है उन्होंने प्रेस के सामने रखा है और उसी आधार पर अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखना अहम होगा कि आरोपी जिसका पैर टूटा है, जो ऑटो वाला, वो जब ठीक हो जाता है फिर उससे पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासा होता है या फिर अभी जो शुरुआती दृष्टि में देखने को मिल रहा है क्या वही सच है या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सच्चाई कुछ और है जो अभी निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो आप बने रहिए ओटीटी इंडिया के साथ, हम आपको इस पूरे मामले में पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, ओटीटी इंडिया, दिल्ली।